वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। देखो मेरे दोस्त, आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दूर करने आया हूँ क्योंकि मेरे पास कई सारे सवाल आ रहे हैं। सर, एक पर्टिकुलर कैमरे के अंदर शटर एंगल है, मेरे कैमरे के अंदर नहीं है, या मुझे जो कैमरा पसंद है उसमें शटर एंगल नहीं है, दूसरे कैमरे में है, ये एक माजरा क्या है। देखो मेरे दोस्त, शटर एंगल जो है आज की डेट में जितने भी डिजिटल कैमरे में आप शटर एंगल देखते हो वो सारी फॉल्स चीज़ें हैं। इट इज़ नॉट एन एक्चुअली शटर एंगल। जो पुराने ज़माने में 1960, 70 या 80 के दशक तक जो फिल्म कैमरे यूज़ हो रहे थे, जिनमें एक्चुअल हम रील्स डालते थे और जिनमें रोटरी शटर रहती थी, मैकेनिकल रोटरी शटर, अगर वो मैकेनिकल रोटरी शटर हाफ कट है तो उसे हम 180 डिग्री कंसीडर करते थे। अगर उसमें 1/4 कट लगी हुई है तो हम उसे 90 डिग्री की शटर एंगल कंसीडर करते थे। वो सारी चीज़ें उस समय होती थी, उस समय एप्लीकेबल रहती थी जब 1960, 70, 80 के दशक में आप कंप्लीटली मैनुअल फिल्म रोल कैमरेज यूज़ कर रहे हो, जहाँ पर रोल्स जो आपकी रहती थी वो स्टैंडर्ड रेट में यानी कि 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे आपकी रोल्स मूव करती थी सिनेमा की। अब रेड एलेक्सा एरी को वो सारे जो सो कॉल्ड सिनेमाटोग्राफर थे उन समय के, उनको लाना था अपने डिजिटल एज में। तो उन्होंने क्या किया कि एक सिंपल वे में अपने शटर एंगल को अपने डिजिटल कैमरोज में उन्होंने डाल दिया। कोई रोटरी शटर, कोई मैकेनिकल रोटरी शटर उस समय से उन्होंने नहीं लाकर डाला है। ये सारी जो है ये शटर एंगल जो आपको दिखती है ये फेक है, सिर्फ कैलकुलेटेड शटर एंगल्स है ना। टू बी वेरी क्लियर, देखो जब पुराने जमाने के अपने फिल्मग्राफर थे उन्हें सिर्फ शटर एंगल समझ आता था। 1960, 70, 80 के दशक के जो जिन्होंने फिल्म कैमराज, कंप्लीटली मैनुअल कैमराज विथ रोल उन्होंने यूज़ किया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये समझ आता था कि भैया शटर एंगल कितनी रखनी है, यानी कि 1/4 कट है तो भैया 90 डिग्री की शटर एंगल बना रहा है। तो जो हमारे पुराने सिनेमाटोग्राफर आप कह लो, या फोटोग्राफी डायरेक्टर कह लो, या फोकस पुलर कह लो, जो भी इन्वॉल्व थे अपने फिल्म मेकिंग में, उन्हें सिर्फ एक चीज़ समझ आती थी उस वक्त कि भैया शटर एंगल कितनी है। ठीक है, अब उनको रेड एलेक्सा एरी को ट्रांजिट करके लाना था डिजिटल एज में, क्योंकि भैया यही कुछ एक ब्रांड थे जिन्होंने एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव बनाया अपने डिजिटल सिनेमा कैमरास को। इस लेवल पे ले गए कि फिल्मोग्राफर्स जो थे वो अपने पुराने सिस्टम को छोड़कर डिजिटल में ट्रांजिट किए। बट इन्हें वो सारी चीज़ें रखनी थी जिससे कि एक फैमिलियरपन उनका बना रहे, एक कनेक्शन बना रहे कि भैया हमने फिल्म कैमरे में यूज किया था शटर एंगल, देखो रेड एलेक्सा एरीज में भी शटर एंगल हमें दिखता है। तो अगर रेड एलेक्सा एरी ने एक बहुत ही सिंपल वे में कैलकुलेट करके अपने कैमरों के अंदर शटर एंगल रखा है और उसी प्रिंसिपल पे जितने भी कैमरा मेकर है वो सब शटर एंगल रखते हैं, तो कोई अलग से वो इक्विपमेंट नहीं यूज करते हैं। जस्ट एन कैलकुलेटिव थिंग कि अगर आपका 1/50 ऑफ ए सेकेंड के आसपास का शटर है तो उसे 180 डिग्री शटर एंगल वो डिनोट कर देंगे। उसके बाद अगर आपको 90 डिग्री की शटर एंगल यूज करनी है तो वो एक्चुअल शटर स्पीड है 1/100 ऑफ ए सेकेंड, 1/90 to 100 ऑफ ए सेकेंड की शटर स्पीड को 90 डिग्री शटर एंगल कंसीडर किया जाता था। तो उसे वो बस वो डिनोट कर रहे हैं। इट इज नॉट एन काइंड ऑफ ए हार्डवेयर थिंग, इट जस्ट एक कैलकुलेटिव वे में रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको शायद अब समझ आ गया होगा कि ये जो शटर एंगल है, इसकी चार्ट आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सिर्फ एक कैलकुलेटिव थिंग है। ये उस समय इसलिए डाली गई थी कि जो पुराने फिल्म मेकर है उन्हें लगे कि भैया जो हमने वो चीज़ें यूज़ की थी वो सारी चीज़ें इन डिजिटल कैमरों में हमें दिख रही है। बट एक्चुअल में जो रोटरी शटर यूज़ होता था भैया वो कब का कचरे के डब्बे में फेंका चुका है। आजकल के जितने भी डिजिटल कैमरे हैं वो मैकेनिकल शटर तक नहीं यूज करते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर कि वो कहते हैं कि S52X में मैकेनिकल शटर है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग शटर एंगल। मेरे दोस्त, आपका जो मैकेनिकल शटर रहता है, हर एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए जो कि शटर एंगल और शटर स्पीड के बारे में बातें करते हैं कि आपका डिजिटल कैमरा, आपका हाइब्रिड DSLR कैमरा जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता है तो वो मैकेनिकल शटर को डिसेबल करके ही रिकॉर्डिंग शुरू करता है। सेंसर ब्लंट ओपन हो जाता है और उसके बाद सारी चीज फ्रॉम A to Z या Z व्हाटएवर यू से
वो आपके कैमरे की इनर एल्गोरिदम संभालती है। फ्रॉम फ्रेम रेट्स टू शटर स्पीड, वो सारी चीजें डिजिटल रहती हैं आपके कैमरे में। ये मत समझो कि अगर आपके कैमरे के या डीएसएलआर के अंदर जो मैकेनिकल शटर है वो भी यूज हो रहा है जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। इवन दो जब आप अपने कैमरे के लाइव व्यू मोड को यूज करते हो, इवन यू आर नॉट रिकॉर्डिंग एनीथिंग, उस वक्त भी आपके कैमरे का जो मैकेनिकल शटर है वो डिसेबल्ड रहता है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है कि जो कैमरा मेकर शटर एंगल अपने कैमरे में दे रहे हैं, इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटल थिंग ऑफ शटर स्पीड। ये एक्चुअल कोई रोटरी शटर इसके अंदर यूज नहीं हो रहा है, कोई मैकेनिकल शटर नहीं यूज हो रहा है, वही अपना सारा डिजिटल शटर है। यहाँ पर एक्चुअल जो आप शटर एंगल की बात मुझसे करोगे तो वो एक जस्ट कैलकुलेटिव थिंग है जो पुराने समय में यूज होता था, उसे अभी तक कंटिन्यू ये कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसी चीजों को। क्लियरली देखो, टू बी वेरी क्लियर, अपने कंज्यूमर के साथ इन कैमरे मेकर्स को बहुत ही क्लियर रहना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि पुरानी चीज़ों के लिए म्यूजियम एक सबसे अच्छा जगह है। वहाँ पर आप रोटरी शटर्स को रखो, वहाँ पर बताओ कि शटर एंगल्स क्या होता था। अभी तक उन चीज़ों को आप डिजिटल वर्ल्ड में ला रहे हो और कहीं ना कहीं यूजर्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस कैमरे में शटर एंगल है, इसमें शटर स्पीड है। भाई क्या है और क्यों ही आप दे रहे हो कंफ्यूज करने के लिए अपने यूजर्स को शटर एंगल? ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपके कैमरे के अंदर कोई भी रोटरी शटर, कोई भी मैकेनिकल शटर यूज नहीं हो रही है, आपका कैमरा सेम एल्गोरिदम फॉलो करता है। आप शटर एंगल पर काम करो तब भी वो डिजिटल शटर्स ही यूज करेगा। अगर आप नॉर्मल शटर स्पीड पर अपने कैमरे को रखते हो तब भी वो डिजिटल शटर ही यूज करने हैं। सारी चीज एल्गोरिदम बेस्ड है, तो क्यों ही कंज्यूमर को कंफ्यूज करना। और कई सारे कंटेंट क्रिएटर भी कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आपके अंदर लाएगा और आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो कि अगर आपके कैमरे के अंदर शटर एंगल नहीं है, यू आर मिसिंग समथिंग और लाइक दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है तो बेटर है कि एटलीस्ट आपके कैमरे मेकर ने आपको एक और कंफ्यूज करने की चीज नहीं डाल दी आपके कैमरे के अंदर। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, न हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स।